बहू हूँ, नौकरानी नहीं। सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने अपनी सास की आवाज़ सुनी, जो अपने नाती नातिन से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा, खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई और काम नहीं करने। फिर रसोई में आके सुमन से बोली, बहू सुबी के लिए पराठा बना दो, रूमी के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा लें वो तो सबकी प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुमन ससुराल आई थी। वैसे तो वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने पे वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही। शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती, इसलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके सास और ससुर रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी सुभी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुमन ससुराल आती, ननद भी अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुमन अकेले पूरे घर का काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुमन के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार सुमन को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुमन कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपने घर जाना क्यों छोड़ दूँ। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई, बच्चे इतने छोटे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाएं या अपनी प्लेट उठा के ना दे जाएं। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, क्या मैं नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चों से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी प्लेट खुद से साफ़ करें। नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ़ करके रखे। घर में कोई कम लोग तो है नहीं, अकेले में कितना काम करूँगी। ये सुन सास उसकी भड़क गई। बहू तू कह रही है अपने नाती नातिन से मैं काम करने को कहूँ? उसके नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का नहीं, समझी? होश में रहकर बात करो। अपने घर तो वो काम करते नहीं, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना, सुमन ने धीमे से कहा। तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपना काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी। ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिसको खाना है खाए, वरना अपने आप से बनाए। यह घर मेरा भी है, इसलिए मेरा क्या काम है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना सा मुंह लेकर उसको देखती रह गई। फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।